हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आकिब खान, आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं हूं हिंदुस्तान की रियलिटी दुनिया के सबसे बड़े शो बिग बॉस सीज़न 17 के घर में। आज हम आपको एक एक करके इस घर की खासियत, इस घर सीज़न 17 का घर कैसा होगा, हम एक एक करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो शुरुआत हम करेंगे अगर बिग बॉस सीज़न 17 की अगर बात करें हम इस घर की, तो शुरुआत करेंगे हम वॉशरूम एरिया से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी खूबसूरती से बनाया है और थीम पूरा रेड रखा गया है विद गोल्डन टच। और स्पेस की अगर बात करें तो काफ़ी स्पेस है। देखिए यहाँ पे जैसे ये शेल्फ्स हैं सबके लिए। सो ये कुछ दिन में पूरा भर जाने वाले हैं, ठीक है। और इस तरफ मिरर्स लगाए हुए हैं, काफ़ी मिरर वर्क काफ़ी किया हुआ है यहाँ पे कि हम एक दूसरे को अपने आप को हम देख सकते हैं दिन भर। और ये बड़ा सा झूमर भी है साथ ही साथ यहाँ इस घर में। सो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर जब काना फूसी की बात होती है तो कंटेस्टेंट आ करके यहाँ पे गॉसिप करते हैं, गॉसिप एक दूसरे की लेते हैं कि किसने क्या किसके बारे में बोला। और जब इमोशनल भी होते हैं तो ज़्यादातर टाइम यहीं स्पेंड करते हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे, जो मेन एरिया है वो है गार्डन एरिया। तो चलिए गार्डन एरिया अब हम आपको दिखाते हैं घर का गार्डन एरिया, जहाँ पर कंटेस्टेंट अपना 40% टाइम दिन का यहीं स्पेंड करते हैं। जहाँ पे एक स्पेशल जिम भी है उनके लिए कॉर्नर में, पूल एरिया है, उसके बाद यहाँ पर सिटिंग एरिया है। तो मैं आपको एक एक करके दिखाता हूँ, आइए। सो मैं ले चलता हूँ आपको पहले पूल एरिया की तरफ। पूल काफ़ी अच्छा डिज़ाइन किया गया है। जैसे कि एक इस बार एक जो खासियत ये है कि ये देखिए, जैसे कि ये लैम्प्स जो थी, लैम्प वाला थीम है, एक बिग बॉस की बड़ी आँख। उसके बाद सिटिंग एरिया बनाया पूल के बाजू में कि आप यहाँ पे भी आप आराम से अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं बैठ करके। अब चलते हैं हम जिम की तरफ। इस तरफ जो है कि स्पेशल जिम बनाया गया है क्योंकि फ़िटनेस फ्रीक लोग भी आते हैं इस घर में। सो उनके लिए उनको ध्यान रखते हुए जिम बनाया। छोटा सा बहुत ही प्यारा सा जिम है जहाँ पर जो लड़के हैं, जो अगर लड़के उनकी बेयर बॉडीज़ या फिर जो भी हॉटनेस दिखेगी आपको भर भर के इस एरिया में। और कुछ टाइम अपना कंटेस्टेंट यहाँ भी स्पेंड करेंगे। उसके बाद ये है सिटिंग एरिया। अगेन यहाँ पे जब अंदर लड़ाई होती है, किचन में लड़ाई होती है, रूम में लड़ाई होती है, तो कंटेस्टेंट भाग करके यहाँ आता है। यहाँ बैठ करके अपनी सारी दिन की भड़ास गॉसिप यहीं पे निकलते हैं। और बहुत सारी बातें यहाँ होती है। उसके बाद उसका कंक्लूजन कहाँ निकलेगा वो तो आपको आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। तो इस वक्त मैं घर के एक ऐसे पार्ट में हूँ, ऐसे कॉर्नर में हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये है कन्फेशन रूम। पूरा देख सकते हैं कि पूरा वुडन टच दिया हुआ है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आकर के बिग बॉस गुफ्तगू करते हैं कंटेस्टेंट के साथ, जहाँ पे आपको कन्फेशन टाइप कुछ नहीं होता है। कन्फेशन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर बिग बॉस को अगर कुछ बोलना हो या कंटेस्टेंट को बिग बॉस से कुछ बोलना हो तो इसी कॉर्नर के थ्रू वो मैसेज दिया जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं। आओ मैं आपको लेकर के चलता हूँ अब लिविंग एरिया में, जो कि एक और घर का घर के तो सभी इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, सभी इंपॉर्टेंट हिस्से हैं, लेकिन लिविंग एरिया जहाँ पर कंटेस्टेंट अपना ज़्यादा टाइम बिताते हैं, जहाँ पे किचन भी है, ओपन किचन है। ये पूरा एक यूरोपियन लेन थीम दिया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बालकनीज विद फ्लोरल वर्क जो किया है। और ये बिग बॉस का कैमरा जो हर जगह चौकन्ना रहता है। और नीचे इस घर की जो इस बार जो खास बात है वो है इसकी फ्लोरिंग देख लीजिए, मल्टी कलर्स फ्लोरिंग है, ठीक है। आओ एक एक छोटी छोटी चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से काम किया गया है, कम समय में बहुत ही उम्दा काम। अब लेके चलता हूँ मेरे घर के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है किचन एरिया, जहाँ पे जब खाना भूख लगती है ना तो सबसे ज़्यादा दिमाग चला जाता है। इस वक्त मैं हूँ घर के लिविंग एरिया में और साथ ही साथ यहाँ पे एक ओपन किचन है। इस तरफ मैं आपको लेके जाऊँ क्योंकि किचन घर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जब पूरे दिन की स्ट्रैटेजी, लड़ाई झगड़ा सब कुछ होने के बाद भूख तो लगती है और पेट का मारा हुआ कहीं नहीं जाता है, वो किचन में आता है। और किचन से ही सारी चीज़ें शुरू होती हैं। जितनी भी गॉसिप है, खाने को लेकर के लड़ाई, हर चीज़ को लड़ाई वो किचन से शुरू होती है और किचन के बाद पूरे घर तक फैलती है। और अगर किचन की बात करें तो किचन हर टाइम की तरह सेम ही है, बट थोड़ा सा थीम वाइज अलग किया गया है। जैसे यूरोपियन थीम रखा गया है तो थोड़ा सा लुक और थोड़ा सा फील्स जो है वो यूरोपियन रखा गया है। और बाकी तो चीज़ें आप देख सकते हैं। तो लुक और थीम की बात करें तो वो पूरी कोशिश की गई है कि यूरोपियन थीम जो है वो उसको लेकर के मेंटेन करके रखें। अब इसके बाद लेकर के तो घर के जो सबसे इम्पोर्टेंट किचन के बाद अब लिविंग एरिया का जो सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है वो है ये सोफ़ा, जहाँ पर इस शो का सबसे एंटरटेनिंग और वर्स्ट भी कह सकते हैं कंटेस्टेंट के लिए वो पार्ट होता है। वो है ये सोफ़ा, जहाँ पर बैठ करके सामने वीकेंड का वार होता है सलमान खान, जिससे जब कंटेस्टेंट से इंटरेक्ट करते हैं उनकी गलतियाँ, उनकी खामियाँ, उनकी अच्छाइयाँ सब कुछ बताते हैं और उनकी क्लास भी ली जाती है। और साथ ही साथ एलिमिनेशन भी यहीं से होता है उस सामने की तरफ।
अब मैं आपको दिखाता हूँ इस घर का एक और स्पेशल पार्ट, जो कि शायद से हर सीज़न, किसी सीज़न में अब तक नहीं रहा है, जहाँ मैं चल कर के ऊपर आ रहा हूँ। ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से घर के लिविंग एरिया का पूरा ओवरव्यू मिलेगा, जहाँ पे खड़े होकर के आप एक एक चीज़ देख सकते हैं कि कौन क्या कर रहा है। बेसिकली ये शायद से कपल्स के लिए अच्छा होगा, यहाँ पे बैठ कर के क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जब आपको मूड स्ट्रेस में हो तो यहाँ कर आकर के आराम से पूरे घर को देखिए आप। उसके बाद अब चलते हैं हम। सो अब बारी है आप लोगों को रूम्स दिखाने की, जहाँ पे सब पूरे दिन की जो थकावट होती है, स्ट्रैटेजी होती है लड़ाई झगड़े के बाद, यही एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आकर के आराम मिलता है। इस वक्त मैं हूँ दिल रूम में। इस बार जो है 3 चीज़ें डिज़ाइन की गई है, दिल, दिमाग और दम। सो ये है दिल रूम, जिसका देख सकते हैं आपकी जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है, पूरा अगेन फ्लोरल लुक दिया है। दिस इज़ द बेड, काफ़ी। सो बेडरूम में 3 बेड्स हैं इधर पे। अब वो तो कंटेस्टेंट डिसाइड करेंगे आपस में कि कौन 3 लोग यहाँ रहेंगे। सो काफ़ी कंफर्ट, जैसे कि देखो ये भी पूरा पिंक पिंक वाइब है, दिल वाला वाइब है। मतलब प्यार नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा इस बेडरूम को देख करके। और यही वो जगह है जहाँ पर आराम किया जाएगा ऐसे करके। फिर सुबह उठने के बाद फिर से दिमाग और दम लगाया जाएगा। हम वहाँ भी आपको लेके चलेंगे, लेकिन उसके पहले इस बार एक ख़ास चीज़ और डिज़ाइन की गई है। वो है एक ये एरिया, जो कि हर सीज़न में नहीं होती है। कॉमन वॉशरूम होता है, लेकिन इस बार ये एरिया एक स्पेशल डिज़ाइन किया गया है। हर रूम्स में एक लाइक आपको जब फ्री टाइम है, लाइक यहाँ पे आप आकर के, देयर इज़ रेस्ट रूम ऑल्सो, हर रूम के लिए बनाया गया है। बहुत ही खूबसूरत मिरर। फिर से आप अपना चेहरा देखिए, यहाँ पे फ्रेश होइए विथ फ्लोरल वर्क। सो काफ़ी फ्लोरल कोशिश की है रखने की चीज़ों को, कि आप स्ट्रेस में हो, आप झगड़ा करके आए हो, आप लाइक उदास हो, कुछ भी हो, तो आप जब पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट देखेंगे ना घर का, तो आप कहीं ना कहीं मुस्कुरा तो देंगे। तो अब चलते हैं दिमाग और दम की तरफ, चलिए। बाहर जाने से पहले मैं इस जगह की, जो दिल वाला रूम था, उसकी एक और जो ख़ास बात है जो इस सीज़न अगेन इंट्रोड्यूस किया गया है, दिस इज़ थेरेपी रूम। यहाँ पर आकर के अब किस तरीके का थेरेपी मिलेगा, क्या प्रोसेस है, क्या कुछ प्लान किया है, वो तो शो देखने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हम उम्मीद यही करते हैं कि जब एक दूसरे से जब कंटेस्टेंट झगड़ा करते हैं या किसी भी चीज़ के लिए एक सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो शायद से ये जगह है जहाँ पे आकर के उनको थेरेपी के द्वारा कहीं ना कहीं शांति, पीस, वो सब चीज़ें मिलेगी। एक यहाँ पे ये बिग बॉस की आंख, शायद इसी टीवी के ज़रिए कोई मैसेज उन तक आएगा या कोई कनेक्ट होगा, जिसके थ्रू वो उन्हें शांति मिलेगी और थेरेपी मिलेगी। सो दिल तो आपने देख लिया, दिल रूम देख लिया आपने, अब बारी है दिमाग और दम की। तो चलिए चलते हैं वहाँ। सो अब हम आ गए हैं दूसरे रूम की तरफ, जो कि है दिमाग वाला रूम। ठीक है, इस बार का जैसे कि बिग बॉस सीज़न 17 में जो थीम है दिल दिमाग दम, सो इस वक्त हम हैं दिमाग वाले रूम में। आप जैसे कि मेरे पीछे देख सकते हैं उस तरफ कि चेस लगाया गया है। सो इस रूम में जितनी भी चीज़ें आपको दिखेगी वो कहीं ना कहीं दिमाग से रिलेटेड और ह्यूमन ब्रेन कह सकते हैं कि लाइक पूरा थीम उस तरीके से सजाया गया है। सो हमें लगता है कि शायद से जब कंटेस्टेंट इस घर में आएंगे तो स्टार्टिंग में ही उनका जो है उनको दिल, दिमाग और दम में बांट दिया जाएगा, और वो फिर अपने अपने रूम में उस हिसाब से जाएंगे। जो शायद से दिमाग की तरफ जाना चाहते हैं वो इस रूम में जाएंगे, दिल वाले दिल के रूम में, और दम वाले दम के रूम में। सो इस वक्त हम इस रूम की जो खासियत है, एक और चीज़ है, वो है आर्काइव रूम, जैसे कि जो इस सीज़न इंट्रोड्यूस किया गया है, हम आपको बताते हैं। तो ये है आर्काइव रूम, जहाँ पे देखिए पूरा लाइब्रेरी की तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। शायद से मुझे ऐसा लगता है, शायद से हमें ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा रूम है जहाँ पे जब आप मुसीबत में फंसेंगे या कोई आपको अगर पहेली सुलझानी होगी, शायद यही वो रूम है जहाँ पर आकर के आप पहेली को सुलझा सकते हैं। और शायद से सारे सवालों के जवाब आपको इस रूम में मिलेंगे, इन किताबों में से मिलेंगे या फिर वो पीछे जो एलईडी लगी उससे मिलेंगे, ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। सो अब मैं लेकर के चलता हूँ जो फाइनल रूम है, वो है दम, जो शायद से इस शो में दम के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। दिमाग बहुत ज़रूरी है, दिल भी ज़रूरी है। अब दम की तरफ चलते हैं।
इस वक्त हम हैं इस घर के तीसरे रूम में, जो है दम रूम। जब आपका दिल दिमाग दोनों काम नहीं करता तो एट दी एंड आपको दम ही लगाना पड़ता है। सो रूम देख करके भी वैसे ही कुछ समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मिस्टीरियस टाइप है, थोड़ा सा डार्क थीम दिया गया है। बेड देखिए, बेड्स को भी थोड़ा सा बेड को भी ब्लैक और लाइक डेविल टाइप वाला डेविल वाला लुक, डेविल थीम को कोशिश की है फॉलो करने की। इसे भी देख करके वो याद है, थॉन है जो ये इस तरफ मेरे सामने, तस्वीरें हैं जो पुरानी पुरानी, और ज़्यादा कुछ खास इस रूम में काम नहीं किया गया। बट एक चीज़ और है, ये कासल जो इस तरफ मेरे ये है, बहुत ही अलग आपको फीलिंग आएगी इस बार जो है घर में। इस बार जो घर में जो तीनों रूम्स जिस तरीके से डिज़ाइन किए गए, आप कहीं ना कहीं इस दम वाले रूम का जो एक स्पेशल कॉर्नर वो ये है, थोड़ा सा कासल पूरा लुक दिया गया है। और एक फ़ोन है, अब क्या पता ये चलता है कि नहीं चलता है, या फिर किससे कनेक्ट करने के लिए ये फ़ोन रखा गया है, आई डोंट नो, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सो जैसे कि आपने इसके पहले देखा कि जहाँ पे दिल और दिमाग वाले जो रूम थे, दोनों में एक स्पेशल एरिया बनाया गया था जिसमें आर्काइव रूम था, थेरेपी रूम था। इस रूम में भी एक स्पेशल एरिया है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आइए। वो है ये एरिया जहाँ से आपको पूरा गार्डन का एक ओवरव्यू मिलता है। यहाँ पे बैठ करके आप देख सकते हैं कि आपके खिलाफ कोई क्या गॉसिपिंग कर रहा है, कोई क्या वर्कआउट कर रहा है, स्टॉक भी कर सकते हैं आप यहाँ से बैठ करके, गॉसिप भी कर सकते हैं आप बैठ करके, और पूरा एक मज़ा उठा सकते हैं इस एरिया में बैठ करके आप गार्डन का। सो अब जो लास्ट बट नॉट लीस्ट घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है ये रास्ता जहाँ से शायद से कोई भी कंटेस्टेंट जाना नहीं चाहता है। ये है एग्ज़िट गेट। घर में से निकल करके यही वो जगह है जहाँ से कंटेस्टेंट फाइनली इतने बड़े और इतने खूबसूरत घर को छोड़ करके इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं अपनी घर की तरफ। सो ये था बिग बॉस सीज़न 17 का घर, जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि दिल दिमाग और दम तीनों का यूज़ किया जाएगा। सारे कंटेस्टेंट दिल दिमाग दम तीनों को यूज़ करके इस घर में कब तक और कहाँ तक जाते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। काफ़ी यादें, काफ़ी मेमोरीज़ वो अपने घर लेकर जाएंगे। बहुत सी जोड़ियाँ बनेंगी, बहुत सी जोड़ियाँ टूटेगी, बहुत से रिश्ते बनेंगे, बहुत से रिश्ते टूटेंगे, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।